आगे दुख बांटने वाले बहुत कम मिलते हैं। कहते कहाँ जाऊं, प्राणास्त्याग दुखेन, इससे अच्छा है कि प्राणों का त्याग ही कर दो। चल पड़े प्राणों का त्याग करने के लिए आगे गए तो गोकर्ण जी मिल गए। गोकर्ण जी से भेंट हुई। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी कहाँ जा रहे हैं? कहते जा रहे हैं बेटा तंग आ गए हूँ इस मानव शरीर से, मैं परेशान हो गया हूँ इस जीवन से, मैं अब मरने के लिए जा रहा हूँ। क्यों क्यों मरने जा रहे हैं? कहते हैं बेटे से मैं तंग आ गया, तो बीच से अच्छा बेटा ही ना होता। तुम तो बेटा बहुत अच्छे हो, मेरे पुत्र नहीं हो, फिर भी मुझे सही मार्गदर्शन देते हो, लेकिन ये मेरा पुत्र हो करके भी देखो तो कितना कष्ट पहुंचा रहा है। क्या खाए? तो गोकर्ण जी कहते हैं ये मेरा मेरा ही तो जीव का पतन कराता है। जो मैं मेरा ये मेरा 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 करके ही तो सब माया है। मेरा अपना कुछ नहीं है, ये जो है छोड़ दो। संसार में अपना कुछ नहीं है। मुंचार ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, एक कर्म की गति बहुत बलिष्ठ होती है, बलवती होती है। इसलिए ये मेरा और ये दूसरे का है। मेरा जब तक नहीं समाप्त होगा ना, मैंपन जब तक नहीं समाप्त होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता जीव का। इसलिए मैंपन मेरापन छोड़ दीजिए। ये देह जो है देहे स्थिवांसि रुधिरेभिमतिं त्यजत्वम्, ये देह का अभिमान छोड़िए। कितने लोग संसार में, कितने पुत्र हैं, कितने लड़के हैं, कितने लोग हैं जो चोरी डकैती आदि दुराचार में पाप आदि सब कर रहे हैं, लेकिन उनसे आपको कष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वे आपके नहीं है, उनको आप अपना नहीं समझते हैं, सुहृद नहीं समझते हैं, इसलिए आपको दूसरे से कष्ट नहीं होता है। ये आपका बालक है, इसको आप अपना समझ रखे हैं कि मेरा पुत्र है, इसलिए इससे आपको कष्ट हो रहा है। इसको आप त्याग कर दिया, समझिए कि मेरा पुत्र नहीं है। हाँ, जो इस तरह का काम करे तो किस काम का पुत्र है? भगवान राम जी भी है, वो भी भगवान माता पिता की भक्ति किए हैं। राम जी की अष्टोत्तर शत में बोला जाता है पितृभक्ताय नमः। पितृभक्त अपने माता पिता की सेवा किए, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अपने माता पिता की सेवा किए, गृहस्थ धर्म का पालन किए, सम्यक किए। लेकिन ऐसा पुत्र किस काम का जो अपना ना हो? तो आप अपना छोड़ दीजिए, समझ लीजिए कि मेरा नहीं है। और जब से ये समझ लेंगे कि ये मेरा नहीं है, वैसे ही आपके मन को शांति प्राप्त हो जाएगी। तो भी क्या करें? कहते हैं ये शरीर हो या पुत्र हो, देहे मांस देह का अभिमान भी छोड़ दीजिए। क्योंकि ये देह जो है जैसे घर को बना देते हैं, घर के में पहले सरिया डालते हैं, गारा डालते हैं, ईंट डालते हैं, ईंट आदि गारा डालते हैं, उसमें सरिया डाल देते हैं, ये जो है मजबूती पकड़ ले, मजबूत हो जाए। गारा डाल दिया सीमेंट, बालू, गिट्टी आदि का, और उसके ऊपर बन के घर तैयार हो गया। उसके ऊपर खूब सुंदर छपाई करवा दिए, पुट्टी कर दिए, आजकल पुट्टी भी आती है, पुट्टी कर दिए, छपाई हुई सुंदर लगने लगा। वैसे ही यह शरीर है, ये मांस रुधिर आदि सब मल मूत्र आदि सब भरा है इसके अंदर। मांस रुधिर यही तो है, रक्त मज्जा हड्डी। तो हड्डी है वो थोड़ा मजबूती देती है शरीर को, हड्डी टूट जाए तो चल पाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह घर की सरिया टूट जाए, गिर जाए तो घर धराशायी हो जाएगा। तो इस शरीर में जो आसक्ति है, ये अपनापन है, इसे छोड़ दीजिए। ये
मूत्र आदि विकार ही इस शरीर में भरा पड़ा हुआ है। मन ही है जो जीवन परमात्मा में लगा सकता है। तो ये सभी आसक्ति छोड़ते हुए अपने मन को परमात्मा में लगा देगा, सब जीव का कल्याण होता है और आपका वहीं से कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा उपदेश दिए गोकर्ण जी अपने पिताजी को खूब समझाए, भली भांति समझ गए और चल पड़े। दसम स्कंद का पाठ करने लगे भागवत के। इसी भागवत के दसम स्कंद का पाठ करते करते और भगवान की शालिग्राम भगवान की अर्चा विग्रह मूर्ति में अर्चना किए, भगवान का भजन करते करते स्वधाम भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। और दूसरी धुंधली देवी, उनका क्या हुआ, उन्होंने कूपे पाता कूप में कुएं में मर करके प्राण को त्याग दिया, कुएं में कूद करके प्राण त्याग दिया, क्योंकि उनके जीवन में सत्संग नहीं था, उनके जीवन में भगवत भक्ति नहीं थी, इसलिए वो अपने शरीर को संभाल नहीं पाई, कुएं में कूद करके हत्या कर दी। ये भी पाप होता है, हत्या करना भी पाप है, आत्महत्या करना भी पाप है। ये शरीर भगवान का दिया